ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾਬ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर ਐਕਸਾइज ਇੰਸਪੈਕਟਰ डेली अपने मॉक टेस्ट चल रहे हैं, डेली सबजैक्ट वाइज चलते हैं एंड वीक के एंड ते फुल मॉक टेस्ट होंदा गा। एंड जेकर तुसी फुल मॉक टेस्ट नहीं दिता तो भाई दे लो, क्योंकि उसका एनालिसिस है जिहड़ा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकिया। इस तो पहले तुहानूं कंप्यूटर पंजाबी इंग्लिश का सारा एप्लीकेशन दे विच यानी उहदा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एनालिसिस मिल गया होगा। हुण आपां इत्थे मैथ का एनालिसिस करना है, सेम तुहानूं GS का एनालिसिस भी मिल जूगा, राइट। सो बहुत तगड़े तरीके दे नाल मॉक टेस्ट तैयार किए जाते हैं। डेली टेस्ट होंदा जिवें कि अपने ऑफलाइन दे विच भी चलदा, उवें सेम पैटर्न ऑनलाइन दे विच रखिया। हालांकि ऑफलाइन दे विच कुछ ज़्यादा गा, ऑनलाइन दे विच डेली टेस्ट चलते हैं, राइट। तो ऑबवियस गल है, जेकर तुसीं शुरू तो टेस्ट ये दे रहे हो तो बहुत वधिया गल है, नहीं दे रहे तो देण लग जाओ। एंड यही सेम वीडियो मैं यूट्यूब पर भी पा रहा, एप्लीकेशन पर देख रहे हैं वो ठीक है, बट जोड़े यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्होंने मैं दस देना कि एक्साइज की डेली टेस्ट सीरीज है। डेली तुसीं टेस्ट देना, उस तो बाद उसका एनालिसिस सेम जिवें मैं आह एनालिसिस पा रहा। जेकर तुसीं ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, रेस अकैडमी ऑफिशियल की आह लोगो लग्या रेस अकैडमी ऑफिशियल है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उत्थे तुहानूं स्टोर दे विच जाके कोर्स मिल जाना। मेरे नाल गलबात करनी है तो तुसीं सुबह 8 बजे तो पहला जां शाम रात नूं कॉल कर सकते हो। बाकी जे कॉल मैं नहीं पिक करता तो दोबारा ना कराया करो, मैं अपने बैक कॉल कर लेना हूँ, राइट है। इस नंबर पर तुसीं कॉल कर सकते हो। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के दिते हैं, टैलीग्राम ग्रुप आ बथेरा कुछ है, वो तुसीं अपने आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिटेलां तुहानूं मिल जाणगे जेकर थोड़ा जिहा मत्था मारोगे, राइट। तो चलो आप फुल मॉक टेस्ट का जो पहला सैट आप हफ्ते के एंड तक पहुँच चुके हैं। तो मेरे हिसाब के जो स्टार्टिंग तो लगे उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट अपने आप दिख रही होगी। जेकर नहीं दिख रही तो एनालिसिस सही तरीके कराया करो, अपने आप इंप्रूवमेंट होगी। तो चलो आप मैथ का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सौखा एनालिसिस, बहुत ही सौखे क्वेश्चन सीगे, कोई बड़ा ज़्यादा औखा नहीं सीगा। कहता बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स ₹160 परसन लूजिज 20%, यानी जेकर वो 90 बॉल पेन वेचता गया 160 रुपये तो उन्होंने 20% का लॉस हो जाता। तो दसो कहता नंबर ऑफ बॉल पेन वो किन्ने वेचे 96 रुपये ताकि उन्होंने 20% जो प्रॉफिट हो जाए। बहुत सौखा है। जेकर यह 160 के 90 बॉल पेन वेचता तो एक का सैलिंग प्राइस इन्ना आ गया। एंड कॉस्ट प्राइस कढ़ना हो तो 20% जेकर लॉस आ तो 100/80 एक कॉस्ट प्राइस आ गया। 80 दुना यानी यह कितना आ गया 20/9 आ गया। 20/9 तुहाडा की आ गया, यह कॉस्ट प्राइस आ गया एक पेन का, राइट है। हुण एक पेन का कॉस्ट प्राइस जेकर यही आ गया तो मैंने 100% कह सकदा। जेकर 100% 20/9 के बराबर है तो प्रॉफिट के जेकर मैं बेचना तो प्रॉफिट का मतलब 120%। तो एक मुल में जेकर मैं 20% प्रॉफिट से बेचना तो 20/9 गुणा इतने थले 100 आ जाऊगा, उपर 120 आ जाऊगा। तो 20 छिक्का 20 5 5 चौका 3 3 दूनी यानी 8/3 आ गया। यानी जेकर मैं एक पेन में 20% प्रॉफिट से बेचना गा तो 8/3 रुपये च मैनू बेचना पैना। पर मैं बेचना किन्ने रुपया का 96 रुपये का। तो दसो किन्ने पेन 8/3 मैं जेकर एक पेन बेच सकदा तो 96 रुपये मैं किन्ने बेच दूंगा 1/8 गुणा 3 गुणा 96 12 8 96 12 30 36 यानी 36 पेन जेकर मैं बेच दूँ तो मैनू 20% का प्रॉफिट 96 रुपये हो जाऊगा। आही तुहाडा आंसर सीगा। बहुत ही सौखे तरीके दे नाल, बहुत ही सिंपल तरीके दे नाल मैं कढ़ता, राइट। इस तरीके नाल तुसीं कढ़ सकदे हो। हालांकि मैथड होर बहुत हो सकते हैं। तुसीं जिस तरीके नाल कीता गा आंसर जेकर इन्नी छेती आ रहा तो बहुत वधिया गल है। कंसैप्ट होना चाहिए, कंसैप्ट दे नाल करोगे। फार्मूला कोई लाउण दी लोड़ नहीं सी, बिल्कुल कंसैप्ट दे नाल है। हालांकि होर बहुत सारे तरीके जेकर तुसीं सॉल्व करना चाहो। जेकर हुण मैं इत्थे गल कही है कि 160 रुपये दे विच बेच रहा एंड उन्होंने 20% का लॉस हो रहा तो यदा मतलब 80% है जिहड़ा वो 160 के बराबर है। एंड जेकर मैं कॉस्ट प्राइस कढ़नी होंदी 100% किहदे बराबर होंदा तो 80 दुना जेकर 160 है तो कॉस्ट प्राइस है जिहड़ी वो 200 रुपये आ जाती। एंड 200 रुपया जिहड़ा किन्ने पेनां दा, यह 90 बॉल पेनां दा यानी एक का किन्ना हो जाता। गलबात उत्थे ही है। आ 20/9 आ गया तो एक का कॉस्ट प्राइस आ गया, पहला भी आप यही कढ़िया। एंड जेकर 20% प्रॉफिट ते तो 120% ते जेकर कढ़ना हो तो 100% बराबर की 20/9 दे। गलबात उही है। जेकर 120% कढ़ोगे तो 8/3 आ जाऊगा। एंड ये 8/3 एक पेन का तो 96 रुपये के कितना आ जाऊगा। गलबात फिर उही है। तो तुसीं इस तरीके जो कढ़ोगे तो भाई 3 गुणा 96 गल फर उही 12 30 36 आंसर आऊगा। तो जिमें मर्जी कढ़ लो, यानी आंसर तो तुहाडा 36 ही आना है ना। तो बहुत सिंपल जो क्वेश्चन सीगा। मेरे हिसाब के सारे का क्वेश्चन यह राइट होना चाहिए। नहीं हैगा तो भाई फिर हुण इहनूं तुसीं कर लिओ।
अगला क्वेश्चन की है, कहता 4000 की अमाउंट 2 साल वास्ते कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट है जोड़ा वो 9% फर्स्ट ईयर है एंड 10% सैकेंड ईयर है। कितना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है, बहुत बार आप किया होया। तो 4000 जेकर कंपाउंड इंटरस्ट है तो 9% इतने लग गया, पहले साल 10% इतने लग गया, तो 360 रुपये इतने आ गया, 400 रुपये इतने आ गया, 360 ਤੇ भी 10% लगूगा तो आह आ गया, 360 ਤੇ 36 396 ਤੇ 400 ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 796, 4000 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 4796 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। यानी आ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ, यानी सी ऑप्शन ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगला क्वेश्चन आ गया, कहता इन एन एग्जाम देर आर 40 क्वेश्चन इन ईच पेपर। रिया कहता 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए जियोग्राफी पेपर के एंड वो 20% मार्क्स ज़्यादा आ जाते हिस्टरी के एंड 6.25 मार्क्स जोड़े इंग्लिश तो घट आ जाते हैं। जेकर कहना उन्होंने एवरेज तिना सबजैक्टा की 130.5 हो तो फाइंड द ईच क्वेश्चन कैरीज हाउ मच मार्क, राइट। तो किन्ने यानी कि मार्क का होगा, बहुत सिंपल जी गल है। जेकर आप इत्थे 3 सबजैक्ट ले लीए, एक हिस्टरी है तो एक जियोग्राफी है तो इंग्लिश है, वो कहता भी जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो 20% मार्क्स वो हिस्टरी नालों ज़्यादा आ जाते हैं एंड 6.25 मार्क्स जोड़े इंग्लिश विचों घट आ जाते हैं, इंग्लिश नालों घट आ जाते हैं। तो 6.25 का जेकर मैं मतलब कढ़ना हो तो 100 तो 2 जीरो होर लग जाएंगे, तो 25 25 625, 25 चौका 600, 25 चौका 600 यानी 1/16 आ गया। हालांकि तुहानूं पता होना चाहिए कि 6.25 का मतलब 1/16 ही होंदा, पर जेकर नहीं पता तो पंजाब एग्जाम वास्ते कोई बड़ी ज़्यादा औखी गल नहीं, तुसीं एवें भी कढ़ सकदे सी। हुण 1/16 का मतलब की आ, यानी जेकर उहदे इंग्लिश दे विचों 16 मान लो मार्क सीगे तो 1 नंबर घट सीगा कास्ट दे विच जियोग्राफी दे विच, तो ये कह सकदा क्योंकि की कहा कि 6.25 मार्क्स लैस दैन इन इंग्लिश, इंग्लिश नालों 6.25 मार्क्स घट है। यानी जेकर वो इंग्लिश 16 सीगे तो यदा मतलब जियोग्राफी के एक घट है, यानी जेकर मैं इतने 16 लिखदा तो जियोग्राफी के 15, जियोग्राफी के 15 गाह आपको की कह रखा कि वो जियोग्राफी के 20% ज़्यादा मार्क्स है काहदे नालों, हिस्टरी नालों। जेकर मैं 20% ज़्यादा मार्क्स है, जेकर मैं 120% कह दा कि जियोग्राफी के 120% यानी 20% ज़्यादा किहदे बराबर है 15, तो मैं हिस्टरी कढ़ना होगा तो हिस्टरी 100% है, तो हिस्टरी कढ़ूंगा तो 15/120 गुणा 100 आ जाऊगा, 15 8 4 दूना तो 4 25 यानी 25/2 आ जाऊगा, यानी हिस्टरी के फिर वो किन्ने 25/2। तो आह बेसिकली रेशो बन गई। तो जो आप रेशो कढ़ांगे तो 25 इत्थे आ जाऊगा 30 तो आह आ गया 32, राइट। तो बेसिकली इन्ने मार्क्स की जी रेशो आ वो इत्थे अपने को आ चुकी है। बस आही क्वेश्चन सीगा, इस तो बाद कख भी नहीं सी। हालांकि तुसीं रेशो नूं होर बहुत तरीके नाल कढ़ सकदे हो, जेकर तुसीं दूसरे तरीके नाल कढ़िया होया कि भाई पहला 100% तुसीं उहनूं मान लिया, उवें भी कढ़ सकदे हो, उवें भी कढ़ के दिखा देना। जेकर तुसीं हिस्टरी नूं 100 मान लो एंड जियोग्राफी दे विच 120 हो गए, 120 है तो हुण बेसिकली यह 120 तुहाडे हिस्टरी नालों ज़्यादा सीगे 20% तां करके आ, तो 120 तो आप 6.25 घट कर देंगे फिर इंग्लिश आ जाएंगे, तो वह बेसिकली 128 आ जाऊगा, भावें करके देख लियो, राइट। 128 आ जाऊगा तो गलबात फिर उही बनूगी। तो जेकर तुसीं करके देखोगे तो 4 इत्थे 32 आ गया, 4 इत्थे कितना आ गया 25 आ गया, तो इत्थे कितना आ जाऊगा 4 तुहाडा 25 आ जाऊगा, इत्थे कितना आ जाऊगा 4 30 12, हाँ तो 25 30 32 हुण भी रेशो उही बन रही है, राइट। बस प्रॉब्लम इत्थे आ जानी भी 128 तुहानूं लियाउणा पैना 6.25 उही 93.75 वगैरह करके, राइट। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। आ बहुत सिंपल सीगा क्योंकि 6.25 मार्क्स लैस है तो मैं 1/16 यानी जेकर इंग्लिश 16 सीगे तो जियोग्राफी 15 हो गए, राइट। तो 15 जेकर 120% के बराबर है तो 100% 25/2 है, तो रेशो बेसिकली ये आ गई, राइट। हुण आपां नूं की कह रखा है कि जिहड़ी इन्हां दी एवरेज है वो 130.5 है। हुण जेकर 3 सबजैक्टां दी एवरेज 130.5 है तो इन्हां दा जोड़ कितना आ जाऊगा, गुणा 3 कर देंगे तो कितना आ जाऊगा, यह आ जाऊगा 391.5 आ जाऊगा। इत्थे जोड़ कितना बनता है 25 ते 30 55, 55 ते 32 कितना बनता है 87, तो 87 बेसिकली बराबर जो आता है 391.5 के बराबर आता। अपन पर क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन कि बराबर आ जाऊगा 83 करके देखोगे 8 चौका 32, ईवन कि 90 नाल करके देख लो, तो 90 में जो तुसीं करोगे 4 नाल तो 360 मुड़ के 4.5 यानी 4.5 का बेसिकली आंसर है। चलो ये मैं कह सकदा क्योंकि मैं तो क्वेश्चन बहुत बारी सॉल्व करवाते, मैनूं तो हुण याद आंसर, पर जो माड़ा जिहा कैलकुलेट करके देखोगे तो 4.5 नाल दी नाल आ जाना, कोई बड़ी वड्डी गल इहदे विच नहीं सीगी, राइट। सो बेसिकली यह तुहाडा आंसर बन गया, राइट। सो 4.5 का आंसर आ जाऊगा। सो मेरे हिसाब के सारे का आंसर राइट होगा। सिर्फ इत्थे रेशो कढ़नी सी, मैं 2 बारी क्वेश्चन सॉल्व करता 1 मिनट के विच, हालांकि नाल समझाया भी है, तो तुसीं किन्नी छेती सॉल्व कर सकते हो, राइट।
एक फ्रूट सैलर है कहता बाइज सम बनानाज एट द रेट ऑफ 25 रुपए पर डजन, कहता 25 रुपए पर डजन के हिसाब नाल वो फ्रूट लैंदा गा। ही सैल्स बनानाज दैट द सैलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट डजन ₹4, सैकेंड डजन ₹8, थर्ड डजन ₹12 एंड सो ऑन। ही वॉन्ट्स टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट है जिहड़ा वो 20% कमाना चाहता, तो दसो वो किन्ने डजन बनाना बेचे। सिंपल का क्वेश्चन है, ध्यान देना समझो। कहता 25 रुपए जेकर पर डजन कोई जड़ा हैगा यानी कि सम यानी कि कुछ बनानाज लै रहा, कुछ केले लै रहा, तो उस तो बाद जो वो बेचता तो कहता पहला डजन है जो 4 रुपए के दिंदा, दूसरा डजन 8 रुपए के दिंदा, तीसरा डजन 12 रुपए के बेच दिंदा, चौथा डजन एवें एवें करके वो बेच दिंदा। तो ओवरऑल कहता उन्होंने प्रॉफिट है जो घट्टो घट्ट 20% हो जाए, तो दसो वो किन्ने डजन बनाना बेचे। बहुत सिंपल जी गल है। जेकर मान लो मैं ये मान ला, पहली गल तो ऑप्शन तो भी निकल सकता है, मैं ऑप्शन तो भी कढ़ दूंगा। पहला आप थोड़ा जिहा थ्योरेटिकली कर लीए, ऑप्शन तो दसूंगा किवें कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल जी गल है। जेकर मैं कहा कि उहदे कोले मान लो नंबर ऑफ बनाना जिहड़े डजन है वो मान लो X है, तो मैं जेकर 25 रुपए एक डजन है तो टोटल मेरी अमाउंट 25X होगी। 25X से वो जेकर 20% कमावे, 25X से जेकर वो 20% कमावे तो 120/100 हो जाऊगा। 20 छिक्का 20 5X यानी यह कितना आ गया 5 छिक्का 30X आ गया, यानी आह तुहाडा 20% प्रॉफिट तो बाद आ गया। यानी जेकर 25X दे उन्हें बनाना लए होंदे वेचूगा तो 30X दे वेचूगा। हुण वो वेच किवें रहा, पहला डजन उन्हें 4 रुपए दे विच बेचता, दूसरा उन्हें 8 रुपए दे विच बेचता, फिर 12 च बेचता, फिर एवें सो ऑन वो वेचदा गया। तो दसो 30X कदों तक हो जाऊगा। यही है ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल जी गल है। जेकर मैं इत्थों 4 कॉमन कढ़दा तो 4 कॉमन कढ़ के इत्थे की आ जाऊगा 1 + 2 + 3 + हुणे टर्मां किन्नियां बन गईयां ध्यान दे नाल जदों टर्मां तुसीं देखोगे एक बहुत तकड़े तरीके दे नाल देखियो कि जेकर मैं यह करना हो इत्थे आपां नूं की कहा भी ही सैल बनानाज सच दैट द सैलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट डजन इन 4, फिर उस तो बाद 8 तो फिर 12 तो फिर एवें करदे उन्होंने 20% प्रॉफिट होएगा। तो दसो उन्हें किन्ने % प्रॉफिट बेचा, राइट। इस तरीके दे नाल मैनूं एन टर्मां कढ़नी पैणगीਆਂ। हुण मैनूं ਉਹ पता नहीं, इत्थे भी X ही आ जाऊगा क्योंकि किन्ने डजन बनाना वो तो आप X बनना भी। मान लो X डजन उन्हें बनाना खरीदिया, उन्हें बेचना उन्हें पहले डजन 4 रुपए का, दूसरा डजन 8 रुपये, तीसरा डजन 12, तो इत्थे X टर्मां तक आ जाऊगा 4 एवें X टर्मां तक आ जाऊगा। जेकर उन्हें X टर्मां का जोड़ कढ़ना हो, ये उही है सम ऑफ n नैचुरल नंबर, सम ऑफ n नैचुरल नंबर। तो की होगा X फिर X + 1/2, ये फार्मूला सारे नूं पता होगा n × n + 1/2 सम ऑफ n नैचुरल नंबर। ये बराबर की 30X दे 30X के बराबर है। तो 2 दूनी 4 आ गया, 2 इत्थे कितना आ गया 15 आ गया। तो ये 15X आ गया, तो इधर कितना आ जाऊगा X, तो यह कितना आ गया n। X नाल X कट्टिया गया, राइट। यानी X की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडी 14 आ गई, राइट। तो 14 ही इसका आंसर है। हालांकि तुसीं इहनूं ऑप्शन के नाल भी कढ़ सकदे सी, ऑप्शन के नाल कढ़ के देखो। जेकर मान लो हुण 14 तो ही कढ़ लेने, आंसर तो आपको पता ही है, राइट। जेकर मैं देखा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा जेकर उन्हें खरीदिया, तो जेकर 25 रुपए का एक डजन है तो 25 का है 250 हो जू, 25 चौका 100 यानी 350 रुपये का उन्हें कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी 350 रुपये का उन्हें जोड़ा है वो केले खरीदे आ। उस तो बाद 4 रुपये का बेचता, फिर 8 रुपये का बेचता, फिर 12 का बेचता। तो इस तरीके के नाल उन्हें बेसिकली 14 डजन बेचे, राइट। जेकर आप 14 डजन देखिए तो 4 रुपये, फिर एवें करके 1 + 2 + 3 + 4 + एवें 14 डजन तक होगा, यानी 14 तक आ जाऊगा। फिर 4 × 14 टर्मां का जोड़ करो 15/2 आ गया, 2 7 14 आ गया, 7 दूनी 7 चौका 28 आ गया, 28 × 15 करोगे तो 350 आएगा, राइट। तो बेसिकली गलबात सारी सेम उही है। जेकर तुसीं जिवें मर्जी कर लो, एवें करना एवें कर लो, मेरे हिसाब नाल तुहानूं समझ लग गया होगा, राइट। ऑप्शन तो भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। सीधा किवें करना सी कि 25X है, जेकर X रुपये डजन यानी उन्हें लिया गया तो 25X टोटल अमाउंट होगी। प्रॉफिट नाल जेकर बेचूगा तो 120% प्रॉफिट हो गया, तो 30X आ गया, बराबर पहला 4 का, दूसरा 8 का, फिर 12 का, एवें सो ऑन यानी X टर्म तक आ गया। तो X टर्म तक जेकर n नैचुरल नंबर का जोड़ आपको पता है फार्मूला, तो X × X + 1/2 आ गया, बराबर इतने कॉमन 4 आ गया, 2 दूनी 4 आ, यानी कढ़ के X की वैल्यू 14 आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तुहानूं बड़ी ज़्यादा दिक्कत ये नहीं आई होनी, राइट। इस तो बाद आ गया तुहाडा भाई समीर, कहता फास्टर है सौमिक तो एंड दे इंडिविजुअली ट्रैवल 36 किलोमीटर, कहता वो इंडिविजुअली यानी कि 36 किलोमीटर ट्रैवल कर जाते हैं। साइमन इस तो बाद की क्या द सम्मेशन ऑफ देयर स्पीड कहता 21 किलोमीटर है, यानी जेकर पहला X है तो दूसरा जेकर स्पीड Y है तो दोनों का जोड़ जी 21 है, राइट है, ठीक है। इस तो बाद जेकर मैं कहा
ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ x + y ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾय ਬੋਥ ਆਫ them ਕਹਿੰਦਾ 504 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 504 ਮਿੰਟ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਮਰ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ x ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਾਣਾ x ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 36 ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ 21 - x। बहुत सिंपल जी गल है, जेकर दोनों की स्पीड का सम 21 किलोमीटर पर आ रहा तो एक का x होगा, दूसरे का 21 - x होगा, राइट। इस तो बाद कहता भी टोटल टाइम जो इन्होंने दोनों को लगता है वो 504 मिनट लगते हैं। 504 मैं घंटों के कन्वर्ट कर सकता हाँ, राइट। तो जेकर मैं देखा तो 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48 तो 12 × 2 = 24, 42/5 आ गया, राइट। 36 जेकर मैं कॉमन कढ़ा तो 6 6 36 आ जाऊगा, राइट। तो 6 7 इतने 42 आ गया, राइट। यानी ये 6 कॉमन जेकर मैं कढ़ ला तो 6 कॉमन ना ही कढ़ो, चलो जो मर्जी कढ़ लो, ठीक है। 6 कॉमन कढ़ के उत्ते थल्ले लैके जाओगे तो यह की आ गया तुहाडा 1/x आ गया, इत्थे 1/21 माइनस x आ गया प्लस 7/30 आ गया, 7/30 ही आऊगा। 6 कॉमन कढ़ के 6 5 30 थल्ले जा वड़ूगा, राइट। हुण इत्थे तुसीं वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर ले, वैल्यू पुट कर लो, नहीं भाई इहनूं सॉल्व कर लो। जे मान लो मैं इत्थे 16 रखा, राइट, तो 1/16 आऊगा प्लस इत्थे 1/15 आ जाऊगा। की तुहानूं ये 7/30 हुंदा दिंदा गा? चलो जो 16 × 15 ही करा तो यह 31 बनता है, तो 7 नहीं बनता, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। एवं 1/18 रख लेना, मैं 1/18 रखा तो 1 कितना आ जाऊगा, इत्थे 3 आ जाऊगा, राइट। इत्थे कितना होना चाहिए सीगा वैसे 21 - 16, इत्थे होना चाहिए 21 - 16 5 ही होना चाहिए सी। चलो खैर, तो बेसिकली ये भी नहीं 7 पहला ऑप्शन तो नहीं बनता, ठीक है। चलो तो इत्थे आप बना के देख लेना, तो 1/18 आ गया पहला, फिर 3 आ गया, तो ये करके देख लो, ठीक है। तो 18 इत्थे कितना आ जाऊगा 1 आ गया, ठीक है। 3 6 = 18 आ गया, तो यह बन गया तुहाडा 7/18। तो बेसिकली ये भी आंसर हजे मैनू लग नहीं रहा कि यह बनूगा, राइट है, क्योंकि इतने 7/30 है, राइट है। कुछ मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर जा, बस और कुछ चक्कर नहीं, ठीक है। फिर आप करके देखते हैं कि 1/15 किया सी ऑप्शन चक के, ठीक है। तो इत्थे कितना आ जाऊगा 21 चो जेकर मैं 15 कढ़ा तो कितना आ जाऊगा 6 आ जाऊगा। तो 15 6 मान लो इतने मैं लघुत्तम 30 ले लिया, तो 15 दूना आ जाऊगा 6 5 आ जाऊगा। तो आ कितना बन गया तुहाडा 7/30, तो मैनूं लगदा 7/30 ही बन रहा है, तो 15 यानी कि आंसर आ गया। तो बेसिकली दोनों तरीके है, बाय ऑप्शन भी कर सकते सी, जिवें मर्जी कर लो, राइट। सो मेरे हिसाब नाल तुहानूं समझ तो लग गया होगा, राइट। कुछ भी नहीं सीगा, सिंपल जी गल है। उन्हें आपां नूं की कहा कि भाई 36 किलोमीटर जेकर वह एक जना आप x मान लिया, तो दूसरा जिहड़ा हैगा ओहदी 21 - x होनी है, राइट। 504 मिनट, 504 मैं इत्थे लिखता, तो 12 × 5 = 12 × 4 = 12 दूना 42/5 आ गया। ये मैं 6 के भाड़ से कटता, जेकर मैं कॉमन कढ़ ला 6 × 6 = 36, 6 7 = 42 आ गया। 6 कॉमन लैके मैं नीचे ले गया, यानी 1 + x तो 21 - x बराबर कि आ गया 7/30 आ गया। जेकर आह वैल्यू आप पुट की तो 1/15 आ गया, तो 1 कितना आ गया है 6 आ गया। तो 15 इतने 30 ले लो, 15 दूना आ गया, 6 5 आ गया, तो 7/30 ही आ गया, यानी आही आंसर है, राइट। तो बेसिकली जिमें मर्जी करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने। मैं फिर 2 बार सॉल्व करता, राइट हो गया। तो इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही सौखा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल इंटरस्ट इक्वल टू कहता $2500 है, वाज अर्नड ऑन सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम 5 सालों के। वट वाज द प्रिंसीपल अमाउंट? तो यह भी क्वेश्चन सौखा ही है, राइट। तो सिंपल इंटरस्ट कहता 2500 है, प्रिंसीपल अमाउंट कढ़नी है, तो यह PRT वाला फार्मूला ला लो। हुण 12.5 जो तो शॉर्टकट च पता तो बहुत वधिया गल है, नहीं पता तो तुसीं सीधा 12.5 भी लिख सकते, कोई बड़ी वड्डी गल नहीं, राइट। नहीं इहनूं कट के लिख लो, 12.5 जेकर कट के लिखो तो थल्ले वध तो वध 1000 आऊगा, 25 5 125, 25 चौका यानी कि 5 8। हुण जदों तुसीं ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ SSC वगैरह ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 12.5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ 1/8 ਵਗੈरह। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਆ ਹੋ ਗਏ ਥੱਲੇ 100 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ 10 ਤਾਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 25 5 ਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਬਾਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ ਬਾਨਾ ਉਹੀ है। जो शॉर्टकट च लिख लूँ तो गल सौखी हो जाती, होर कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 5 25 आ गया भाई, तो x की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई 5 8 40, 4000 आंसर आ गया, ठीक है। होर कुछ भी नहीं सीगा। जे सीधा पता हो कि 1/8 है, जे सीधा पता हो 1/8 है तो आप सीधा कर सकते थे इस तरीके के नाल। तो इत्थे आ जाता तुहाडा 2500, तो सीधा देख लो आ 500 बन गया, 5 8 ना करोगे तो 4000 सीधा ही आ जाता है ना। थोड़ा जिहा फर्क पैंदा, कोई बड़ा ज़्यादा नहीं। इस करके मैं कहना कि पंजाब एग्जाम के चीज़ों की टेंशन लैण की लोड़ नहीं, कि परसेंटेज याद करी चलो, कोई बड़ी वड्डी गल नहीं। एक अद्धा क्वेश्चन आता वो तुसीं टाइम ला के कढ़ भी लओगे तो भी कोई बड़ी वड्डी गल नहीं, राइट। द पॉपूलेशन ऑफ ए विलेज 25000, किसी
ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 25,000 ਹੈ, 1/5 ਆਰ ਫੀਮੇਲ, यानी 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यानी 1/5 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, यानी ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 5,000 ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, राइट। एंड रेस्ट आर मेल, यानी 20,000 है जोड़ा वो की हो गया मेल हो गया, ठीक है जी। ओके, कहना 5% मेल है जोड़े एंड 40% फीमेल आर अनएजुकेटेड, ठीक है। जेकर मैं 5,000 5% यानी मेल कढ़ ला तो 5% मेल का मतलब की है 5 दूनी 10 आ गया एंड 2 जीरो नाल ला दो, यानी 1000 जोड़ा मेल आ वो की है अनएजुकेटेड एंड 40% जेकर मैं इहदा कढ़ना होवे तो 40% कितना आ जाऊगा 2 जीरो कट दो तो 4 5 20 आ जाऊगा, तो ये कितना आ जाऊगा तुहाडा 2000, राइट है। यानी 2000 जिहड़ियां फीमेल आ वो अनएजुकेटेड है। अपन उस तो बाद की पूछेगा, कहता वट % ऑफ द होल आर एजुकेटेड, हुण इहदे विचों कितना रह गया 19,000 रह गया एजुकेटेड, राइट है। इहदे विच 19,000 रह गया एंड 5,000 च 2,000 अनएजुकेटेड कटदा तो 3,000 एजुकेटेड फीमेल रह गया, टोटल कितना 22,000, तो 22,000 अपने को एजुकेटेड आ गया। 22,000 गुणा 100 इत्थे आ गया जी 25,000, 1000 नाल 1000 कट्टिया गया 25 चौका 22 चौका 88, तो 88% अपने को आ पाया बी ऑप्शन, तो सीधा आंसर अपने को पिया। बहुत ज़्यादा सौखा ना, तो इस तरीके नाल सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब नाल सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए सी। चलो खैर पेपर दे विच भी आही कुछ आऊगा, होर की पेपर दे विच आउणा गा। चलो खैर, द बेस रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशो, अपने को 2 सिलेंडर का यानी जोड़ा रेडियस के नाल अपन रेशो दे रखी है एंड हाइट के नाल रेशो दे रखी है 5:3, तो वॉल्यूम की रेशो पूछी है। बहुत सिंपल है, सिलेंडर का जोड़ा एरिया बेसिकली होंगे πr² एच ही तो होंगे, तो r² आह रेडियस है आह तुहाडी हाइट है, तो r का स्केयर करना पैना, r का स्केयर करोगे तो कितना आ जाऊगा 4 आ जाऊगा, यदा 9 आ जाऊगा। ये हाइट अपनी 19 रहनी है, वॉल्यूम रेडियस का स्केयर तो हाइट की मल्टीप्लाई करनी, 4 5 20 आ गया, 3 नाम 27 आ गया, आंसर आ गया तो 20:27। ये सारे क्वेश्चन अपन किए हुए करवाए हुए हैं, जेकर थैरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़े हुए फिर औखा है। मैं इसे करके कहा कि जेकर तुहाडा 60 to 70% भी सिलेबस कवर है तो तुसीं ये टेस्ट आराम दे नाल कर सकते सी, बहुत ज़्यादा सिंपल। जेकर आह क्वेश्चन दिख रहा है तो बहुत वधिया गल है, जो नहीं दिख रहा वैसे देख ही रहा होगा, दिख रहा है ना, थोड़ा HD करके देख लो। तो ये क्वेश्चन बेसिकली की है कि 5 5 5 5 5 एवें करके कहते 100 बारी लिखा होया, तो जेकर उन्होंने आप कहते 13 नाल गुणा करिए तो दसो रिमाइंडर कितना आऊगा। तो बहुत सिंपल जी गल है, एक मैथड होंदा गा कि जेकर तुसी इस तरीके दे नाल 6 बारी यानी जेकर एवें रैपीटिशन होंदी होवे तो वह 7 ते वह 13 ते वह 1001 ते हमेशा मल्टीपल होणगे, ईवन कि 11 ते भी करके देख लो, भावें 11 ते भी कट्टिया जाऊगा, 7 ते भी कट्टिया जाऊगा, 13 ते भी कट्टिया जाऊगा, 1001 ते भी, राइट है। तो जेकर आ 6 बारी पूरे पूरे कट्टे गए तो जेकर मैं इत्थों तक रिमाइंडर देखा, ये तो 6 बारी है, इत्थों तक रिमाइंडर मेरा 0 है, राइट है। जेकर मैं एवें 6 करके 100 तक देखा तो 6 के मल्टीपल के किमें 6 फिर 12 तक भी पूरा वंडिया गया, फिर 18 तक पूरा वंडिया गया, तो एवें 12 6 96 यानी 96 टाइम्स तक जो मैं जाऊँगा तो उदों तक तो पूरे वंडे जाएंगे। हुण जो 96 तो बाद किन्ने रह जाएंगे 100 तक का सिर्फ 4 रह जाएंगे, यानी 5 5 5 ते 5 सिर्फ आह रह जाऊगा, क्योंकि इस तो पहला 96 बारी तो वह कट्टे जाएंगे जेकर मैं 6 करके भी कट्टा, राइट है, क्योंकि 0 रिमाइंडर आता। तब आखिरी 4 रह गए तो आखिरी 4 में 13 ते कर लो, रिमाइंडर कितना आऊगा करके देख लो, 13 चौक 52 आ गया, 13 इत्थे कितना आ जाऊगा 13, यानी कि जो 13 चौक 52 आ गया, इत्थे 3 आ गया, 13 दूना 26 आ गया, ठीक है। तो उस तो बाद 9 13 7 91 यानी 4 रिमाइंडर बच जाऊगा, यानी 4 का आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा सी, राइट। हुण थोड़ा जिहा यह टैक्नीकल क्वेश्चन सीगा, पेपरों के खास करके आते रहते मेरे हिसाब नाल तुहाडा सॉल्व हो जाऊगा, ठीक है जी। कहता एक बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स स्कोर 63 रन एंड देयर बाय इनक्रीज एवरेज, ਉਹਦੀ 2 एवरेज इनक्रीज हो जाती है एंड एवरेज ऑफ हिज स्कोर बाय 2, द एवरेज ऑफ हिज स्कोर आफ्टर 12 इनिंग विल बी हाउ मच। देखो कहता एक बैट्समैन है 12वीं इनिंग के 63 रन मारदा, 12वीं इनिंग है ਉਹਦੀ तो वो 63 रन मार दिंदा एंड देयर बाय इनक्रीजिज हिज एवरेज बाय 2, राइट, द एवरेज ऑफ हिज स्कोर बाय 2। ये की हो गया, चलो खैर। तो जेकर वो बेसिकली एवरेज 2 इनक्रीज होगी तो यह मतलब उन्हें पहला घट मारे होंगे, जेकर वो 2 एवरेज इनक्रीज होगी तो 12 मैचों के कितना इनक्रीज हो गया 24 इनक्रीज हो गया, यह मतलब उन्हें पहला 24 घट मारे होंगे, तो 63 के 24 घटा दो, 63 के 24 घटा के कितना आ गया तुहाडा 39 आ गया। हुण आपां नूं पुछिए कि 12वीं इनिंग तो बाद उसकी एवरेज कितनी होगी, तो हुण तो 2 वध गई सगों, राइट है, तो हुण 41 होगी, तो सीधा यदा 41 आंसर आ गया। बहुत सिंपल जी गल है ना, इस तरीके कर सकते हो। नहीं होर तरीका की है
कि 11 मैच जेकर मैं एवरेज एक्स मान लो कि पहला की एवरेज एक्स सी, 11 मैचों का टोटल रन कितना हो जाऊगा 11x हो जाऊगा। हुण उन्हें किन्ने रन मारते 63 रन मारते, मैच किन्ने हो गए अपने को 12 हो गए, एवरेज किन्नी वध गई अपने को 2 वध गई, एवरेज किन्नी वध गई अपने को 2 वध गई। तो इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो 11x प्लस 63 आ गया, इतने 12x आ गया, 12 दूना 24 आ गया। गलबात हुण भी उही है, 12x चो घटाओगे तो x आ जाऊगा, 63 के विचों 24 घटाओगे तो कितना आ जाऊगा 39 आ जाऊगा। x की वैल्यू यानी पहला की एवरेज है, हुण दी एवरेज कितनी है x प्लस 2 होगी, 39 के 2 जोड़ 2 41 आंसर आ गया। एवें भी कढ़ सकते हो, यही कंसैप्ट है। नहीं जो एवरेज 2 वधी है तो हरेक मैच के वधी है, तो 12 मैच है तो 12 दूना 24 वध गई, यदा मतलब उन्हें पहला 24 घट मारे होंगे, तो 63 चो 24 कढ़ दो 39 आ गया, 39 प्लस 2 आ गया 41 आ गया। इस तरीके भी कर सकते, जिवें मर्जी करो, ये सारे मेरे समझाए हुए ने। आह क्वेश्चन भी बुलारा थोड़ा जा, जेकर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं मैं लिख दिना कि x प्लस 1/9x बराबर 8/3 है। फाइंड करो 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। तो आ फाइंड करना। हुण उपर भी आपां नूं 3 का क्यूब चाहिए, नीचे भी आपां नूं 3 का क्यूब चाहिए, पर इत्थे तो 9x है, तो 3 नाल मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। जेकर मैं दोनों पासे 3 नाल मल्टीप्लाई करदा तो मैंने इधर भी 3 नाल मल्टीप्लाई करनी है, तो आ कितना आ जाऊगा 3 नाल 3 कट्टिया जाऊगा, 8 रह जाऊगा, तो इधर की बन जाऊगा 3x प्लस 1/3x बन जाऊगा बराबर 8 दे आ गया। हालांकि मैंने लिखण की लोड़ नहीं सी, मैंने तो सीधा ये नाल ही मतलब है, राइट। तो बस 3 का क्यूब बनता 27x क्यूब, 3 का क्यूब बनता 27x क्यूब, तो क्यूब किया तो 8 का क्यूब बनता 512 माइनस 3 तो गुणा कितना बन जाऊगा तो गुणा 8 ही आ जाऊगा, राइट। तो कितना आ गया भाई 512 माइनस कितना आ गया तो यह 24 आ गया। तो ये मैनू लगता तो कितना बन जाऊगा 488 आंसर आ गया, 488 आंसर आ गया। 12 जो 4 कढ़े, हाँ 488 आंसर आ जाऊगा। हुण किवें आया, इन्ना की क्वेश्चन सी देखो, ये 512 माइनस 3 गुणा 8, पर हुण इहदे वास्ते तुहानूं थोड़ा जिहा कंसैप्ट ते डेडिकेट होकर पढ़ना पऊगा। हुण इत्थे उवें नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्यूब का फार्मूला गा जेकर दोनों पासे क्यूब करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो बहुत कुछ है। फिर वही गल है भी बहुत डिटेल दे विच आंदा, चंगी तरह मैं अलजैबरा दे विच सारा कुछ करवाया होया। हालांकि इत्थे स्केयर वाले क्वेश्चन भी आउंदे आ, पेंट वाले भी आ जाने क्वेश्चन, 5 की पावर भी हो सकती है, 9 पावर भी हो सकती है, 6 पावर भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली करने पैंदे, मेरे हिसाब नाल कोई बड़ा ज़्यादा औखा क्वेश्चन नहीं सीगा भी। तो इस तो बाद आ गया कहता राम सोल्ड अ बुक एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। राम कहता एक बुक बेचता है, प्रॉफिट 30% है। इफ ही हुण देखो प्रॉफिट 30% है तो यह मतलब 130% चो बेच रहा। कहता जेकर 360 रुपये तो ज़्यादा बेचता, 360 मोर दैन ही वुड हैव मेड द प्रॉफिट 60%। तो उन्होंने 60% का प्रॉफिट आता यानी 160 आ जाता, तो 160 यानी 30% आ जाऊगा। 30% तो कि बराबर आ गया 360 के बराबर आ गया। आपको सैलिंग प्राइस पूछा है, तो आपको सैलिंग प्राइस पूछा तो आप पहले तो आई कढ़ लो, जो कॉस्ट प्राइस कढ़ना कॉस्ट प्राइस कढ़ लो, नहीं तो सैलिंग प्राइस सीधा कढ़ सकते हो। तो 30% च बेच रहा है तो 130% कढ़ लो, तो 30 कितना आ गया भाई 12 आ गया। तो जो 130 को 12 ना करोगे तो कितना आ जाऊगा 1560 आंसर आ जाऊगा, राइट। नहीं आए कर लो 360 बटा 30 गुणा 130, क्योंकि आपको सैलिंग में पहला 100% कढ़ोगे, फिर वो 360 जोड़ोगे, एवं करने की लोड़ नहीं, सीधा 130% ही कढ़ लो, राइट। तो कितना आ जाऊगा भाई 3 ये आ गया 3 12 120 12 13 ना करोगे 156 1560 आंसर आ गया। ठीक हो गया ना। सो बहुत ज़्यादा सौखा सीगा, बहुत ज़्यादा आसान से। इस तो बाद आ गया कहता प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12,400। कहता वो डिवाइड करना 3 पार्टनर दे विच 5 7 ते 8। तो दसो भाई बी नूं कितना मिला, कितना ज़्यादा सौखा गा 5 7 12 ते 8 20। तो 20 बराबर जो तुहाडा हैगा भाई वो हैगा इन्ना, ठीक है। अपन पूछा कि कल्ले बी का पूछा तो 7 का पूछा है। तो देख लो भाई 2 चौके 2 6 12 2 दूनी 62 ना गुणा करनी है, तो 7 दूनी 14 7 6 42 ते 1 43 इन्ना बनता भाई 434 434 आ पे आंसर आ गया, राइट। एक गल होर है कि कई बार आपको वीडियो देख के बहुत ज़्यादा सौखे लगते होंगे, पर जो तुम पेपर करके देखोगे तो माइंड के प्रैशर होंगे। जिवें हुण ये पेपर पूरा उवें ही सीगा जिवें तुहाडा एज इट इज़ पेपर मार्क उहदे विच आउंदा, पेपर दे विच आउंदा। जदों तुसीं पेपर करोगे तो सिली मिसटेक्स उदों ही होणगीਆਂ। वीडियो देख के तो हरेक नूं लगदा हो भी इन्ना ज़्यादा सौखा पेपर है, पर गारंटी है कि ऑफलाइन दे विच भी इहदे विच 65 नंबर हाईएस्ट सीगे एंड ऑनलाइन भी मैनूं लगदा 63 पॉइंट समथिंग हाईएस्ट आए है। पर जेकर कोई इस पेपर नूं करूगा जां तां इस तो हाईएस्ट लियाओ, पर ईमानदारी दे नाल, फिर तो मैं मान लूँगा कि हाँ सारा पेपर सौखा सी, क्योंकि पेपर दे विच ओवरऑल मार्क्स आने। इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चनों को देख के जेकर आपां नूं लगू कि पेपर बहुत ज़्यादा हल्का सी तो मैं कर ही दूँ, मैनूं कोई लोड़ नहीं, फिर ये माड़ी गल है। क्योंकि इस पेपर दे विच हर क्वेश्चन है, सौखे भी क्वेश्चन है, औखे भी क्वेश्चन है, मीडियम भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी, ईजी भी है। पर वही गल है भी जेकर करोगे फिर ही है भाई। तो 36 मैन टुगैदर कैन बिल्ड अ वॉल
140 मीटर लॉन्ग 21 दिनों के विच, यानी 36 महीना जिहड़े ओह 21 दिनों के विच 140 मीटर जिहड़ी ओह लॉन्ग वॉल बना दिंदे आ। कहंदा किन्ने नंबर ऑफ मैन आपां नूं चाहिए सेम रेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल 14 दिनों के विच। तो दसो कहंदा आपां नूं 14 दिनों के विच ही ओह वॉल बना देण, उन्ने ओही 140 राइट। तो 140 तो 140 नाल कट्टिया ही जाना, होर कुछ आपां नूं दित्ता नहीं होया राइट। तो सीधा आ जाऊगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21 तो 18 दूना 18 तिया 54। तो आपां नूं 54 बंदे चाहिए, तो 54 आंसर आ जाऊगा भाई। कितना ज़्यादा चौका। 36 मैन 21 दिनों के 140 मीटर लॉन्ग बना देंगे आ। किन्ने बंदे चाहिए कि 14 दिनों 140 बना देन, उही अपन पूछे तो सीधा 54 आंसर आ गया। 2 वैसल्स कहता A एंड B कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड 5:2 है तो 7:6 है। कहता किमें इन्होंने मिक्स करिए, फाइंड द रेशो इन विच दीज मिक्सचर भी मिक्सड टू ऑबटेन न्यू मिक्सचर आ जाए जिसकी रेशो हैगी 8:5। मिक्सचर एलिगेशन निकलूगा तो कोई किसी भी एक नूं ले लो, जेकर आपां नूं A ते B का दे रखा, मान लो आपां A नूं ले लिया तो A जेकर 5:2 दे विच आ तो A का मतलब कितना है 5/7 है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 7/13 ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ 13 ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਇਹ ਹੈ, ਟੋਟਲ 7 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 8:5 ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜੇਕਰ 13 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8/13 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਭਾਈ ਮਿਕਸਰ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਧਰ 8/13 ਚੋਂ 7/13 ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ 1/13 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5/7 ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8/13 ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ 13 7 91, 13 5 65, 7 8 56, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9/91 राइट। 9/91 करोगे तो कितना आ जाऊगा 13 7 91 राइट। 7 उपर ले जाओ 7:9 आंसर आ गया। किन्ने वारी ये क्वेश्चन तुहानूं पेपरां दे विच आउंदा होऊगा, पर हर बार किते ना किते गलती हो जाती है। कारण बस वो प्रैक्टिस है, कारण वो सिर्फ प्रैक्टिस है। इस करके कहना कि चैप्टर वाइज भी टैसट होंगे, जिवें मंडे नूं तुहाडा फिर टैसट है परसेंटेज का, मैनूं लगदा हाँ परसेंटेज के टैसट है, पहले टाइम एंड वर्क का सीगा। तो मंडे टू जो सैटरडे जमा बुक होया, पता होया कि कल नूं इहदा टैसट है, कल नूं इहदा टैसट है, कल नूं इहदा टैसट है, तो अपने आप तैयारी करोगे राइट। पर जिहदा थैरेटिकल पोर्शन कंप्लीट है सिर्फ उस बस कह रहे नहीं, तुसीं पहलां भाई थैरेटिकल पोर्शन कवर करो। एवरेज कहता 17 जेकर हैगी है 17 रिजल्ट्स, उहदी एवरेज जेकर 60 है तो इफ द एवरेज ऑफ फस्ट 9 की कहता जेकर 57 हैगी एंड लास्ट 9 की जेकर 65 है तो 9th कढ़ना है। बहुत सिंपल जी गल है। हुण तुसीं इहनूं जिवें मर्जी कर लो, बहुत सारियां एग्जाम्पलों नाल सॉल्व हो सकता, शॉर्टकट भी हो सकता, पर मैं फिर कहूँगा कि पंजाब का एग्जाम है, इत्थे ज़्यादा शॉर्टकट नूं तरजीह ना दिया करो। हालांकि मैं तो हजे भी शॉर्टकट ही करा रहा, पर शॉर्टकट नूं नैगेटिव च लैके जाते हैं। नैगेटिव का मतलब शॉर्टकट नूं कंसैप्ट तो राहत कर देंगे भी कंसैप्ट नहीं लाउण दी लोड़, फिर रट्टा लाओ। मैं की कहना भी कंसैप्ट लाओ, शॉर्टकट तो भज्जणा भज अपने आप ही आ जाना। तो ये कोई बड़ी ज़्यादा गल ही है नहीं राइट। जेकर तुसीं सीधा करना हो तो सीधा भी कर सकते हो। 17 चीक हुण 102 है तो यानी इन्हां दा जोड़ 120 बनता है, 1020 बनता है। एवं तुसीं इहदा करके देखोगे तो 9 60 ना करोगे तो 540 बन जूगा, तो जेकर 9 30 यानी इत्थे 27 घटा दोगे तो कितना बन जूगा तुहाडा 540 चो जेकर 30 कड्ढे तो 510 तो 3 होर कढ़ दो यानी कितना आ जूगा तुहाडा ये आ जूगा तुहाडा 513 राइट। तो कितना आ जूगा ये 513 आ गया राइट। इस तरीके के जेकर तुसीं इहनूं करोगे तो 9 5 45 आ गया, 9 6 54 तो 8 तुहाडा 585 आ गया। हुण इहनूं जोड़ के देख लो 5 3 ते 5 1 8 बनदा गा, 8 ते 1 9 बनदा गा, 1098 बन गया। हुण बनना तो 1020 चाहिदा सीगा, 1020 बनना चाहिदा सी, पर यह 1098 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि जिहड़ा 9 9 है ये आपां 2 बारी रिपीट कर गए। टर्मां तो 17 ही है ना, पहला भी 9 गिण गए, पहलियां 9 गिण गए, फिर आखिरी 9 गिण गए, तो 9वीं टर्म 2 बारी गिणी गई। तो इस करके ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होना नहीं चाहिए सी, इस करके यदा मतलब आप एक घटा देंगे तो 78 आंसर आ गया। आ तो आंसर पे तो होर ये की करने की लोड़ सी है ना, कुछ भी नहीं सी, सिर्फ कैलकुलेशन होर कख भी नहीं राइट हो गया। इस तो बाद एक मैन है कहता 50% मोर एफिशिएंट वर्कर, एक मैन है 50% मोर एफिशिएंट वर्कर दैन वूमैन, यानी मैन तो वूमैन की एफिशिएंसी दे रखी है आपां एवें करके राइट। यानी मैन 50% ज़्यादा है तो 50 30 तो 50 दूना, यानी इन्हों की रेशो आ गई एफिशिएंसी की। एक बॉय 20% लैस एफिशिएंट वर्कर दैन वूमैन, जेकर आप बॉय तो यानी जोड़ा है वूमैन की एफिशिएंसी कढ़ी है तो वह 20% घट है बॉय दैन वूमैन, तो 20 चौका 20 5 राइट है। तो हुण मैं मैन वूमैन तो बॉय इकट्ठे कर लेना क्योंकि आपको लगभग वही पूछा होगा राइट। वट इज़ द शेयर ऑफ द वेजिज ऑफ 3300 फॉर वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगैदर। तो अपन बॉय की रेशो यानी कि शेयर पूछेगा। बहुत सिंपल जी गल है, देखो
जेकर आप रेशो कढ़नी हो तो मैन तो आह इन्ना आ गया, वूमैन के नीचे की है 5 है तो 5:4 आ गया। तो जेकर मैं इन्हों की रेशो बराबर करनी हो तो इस तरीके कर सकता, 3 9 2 5 10 2 चौके 8। हालांकि होर बहुत सारे मैथड इन्होंने बराबर करने, तो 9 10 19 आ गया, 19 ते 8 कितना आ गया 27 आ गया। तो 27 बराबर जो है 3300 के बराबर है। आपको एक बॉय का पूछा गया, तो बॉय का जोड़ा है वो 8 है भाई, 8 बराबर कि आ जाऊगा, तो 3300 बटा 27 गुणा 8 आ गया भाई, तो 3 9 इतने आ जाऊगा। ये की हो गया भाई, रेशो तो नहीं गलत कढ़ गया कितने मैं, तो इतने जेकर मैं वूमैन को मल्टीप्लाई करदा 5 नाल इनू, तो 5 3 15 आऊगा यार। अच्छा इतने 5 आऊगा, सॉरी इतने 5 आऊगा, तो 3 5 15 आ गया है ना। तो 15 ते 8 23 ते 10 33 बनता है, तो 33 बराबर कि आ गया तो 3300 के बराबर आ गया। तो यह मतलब जो 8 आ भाई वो कि बराबर आ जाऊगा 800 के बराबर आ जाऊगा, तो सीधा 800 आंसर आ गया। तो बस इन्नी की है, माड़ी जी कैलकुलेशन मिसटेक नाल दी नाल काम उलझ जाता राइट। तो कुछ नहीं लिखिएगा, इतने 5 लिखना सी, नहीं तुम की कर सकते थे कि जेकर मैन तो वूमैन की रेशो इन्नी है, तो वूमैन तो बॉय की आ 3 रेशो कितना गा 2 है, तो आह 5:4 है, तो 3 5 15 5 दूनी 10 2 चौके 8, तो वही है 15 ते 10 8। जिमें मर्जी रेशो को कढ़ने दे, तो खैर बहुत सारे तरीके हैं, इन्होंने बराबर कर सकते थे। इतने 5 को 2 मल्टीपल कर लो 8 बन जूगा, इतने 5 को करोगे तो इतने 5 ना करोगे तो 15 बन जूगा। तो यानी कि जिमें मर्जी कर लो, तुम तो बस मैन वूमैन तो बॉय की रेशो कढ़नी सी। 2 cars travels from city to city B at the speed of 30 and 36 किलोमीटर respectively if one कहता कार जी हैगी वो 3 घंटे लैस टाइम लेंदी है दैन द अदर कार फॉर द जर्नी दैन द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। देखो बहुत सिंपल जी गल है, अपन स्पीडा की रेशो दे रखी है। देखो सीधी जी गल है, जेकर मैं ये कहा कि जी डिस्टेंस होंगी है बेसिकली वो स्पीड इंटू टाइम होंगी है, डिस्टेंस है जी वो स्पीड इंटू टाइम होंगी है। तो जेकर मैं स्पीड कढ़नी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, यानी स्पीड की जी रेशो है वो डिस्टेंस रेशो टाइम होगा, आही होगा। बहुत सिंपल जी गल है। जेकर मैं डिस्टेंस हो बहुत सिंपल जी गल है की कहा भी सिटी ए तो बी आती है, यानी कि डिस्टेंस कॉमन है, डिस्टेंस कॉमन है, यदा मतलब जी स्पीड की रेशो वो रेसिप्रोकल है टाइम की। यानी जेकर मैं स्पीड की रेशो इतने लिखनी हो तो 30:36 आ जाऊगा, यानी 5:6 आ जाऊगा। आ स्पीड की रेशो है, यदा मतलब टाइम की रेशो की हो जाएगी 6:5 हो जाएगी, टाइम की रेशो 6:5 हो जाएगी। कहता जेकर एक कार को 3 घंटे घट लगते हैं जी फास्ट कार है, देखो इतने एक कितना घंटा यानी जो इतने रेशो के कितना घट लग रहा है, 1 घट लग रहा है। एंड 1 बराबर कि है वो 30 के बराबर है, 1 बराबर 3 के बराबर है, सॉरी 1 बराबर कि वो 3 घंटे के बराबर है। तो यह मतलब कितना आ जाऊगा 3 6 18 आ जाऊगा एंड 15 आ जाऊगा, यानी एक कार है जी 18 जी कि टाइम ला रही है, एक कार है जी 15 घंटे ला रही है। हुण 15 घंटे उही लाऊगी जिहदी स्पीड ज़्यादा होगी, जिहदी स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा किहदी है भाई 36 की, तो 15 गुणा 36 आ जाऊगा। जिन्हों मर्जी कर लो मल्टीप्लाई, आप तो सिर्फ डिस्टेंस कढ़नी है, तो 15 गुणा 36 कर सकते हो या 18 गुणा 30 कर सकते हो। तो जिन्हों मर्जी करके देख लो 540 ही आऊगा, 540 ऑप्शन के कितने पिया आ पिया राइट, जिमें मर्जी कर लेंगे। तो बेसिकली आप स्पीड की रेशो टाइम की रेशो में कट ली, ठीक हो गया भाई। इस तो बाद आ गया कहता एक बैग दे विच रुपीज़ 43 रुपीज़ है, कहता इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी है, फिर 50 पैसे है तो 10 पैसे है, ठीक है। इस तरीके नाल तो मैं 5 रुपी भी बेसिकली ये 5 रुपी है कि 1 रुपी है यार, चलो कढ़ के देख लें। तो 5 रुपी भी मैं पैसों के कन्वर्ट कर लेना क्योंकि सारे पैसों के तो इन्होंने मैं पैसों के कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस तो बाद रेशो अपन दे रखी है, कहता 1:5 रेशो तो 11 ये रेशो के है राइट है जी, ठीक है। तो इस तो बाद हुण बहुत सिंपल जी गल है, अपन की कह रखा है कि ₹43 बैग के इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी 50 पैसा एंड 10 पैसा। तो मैं पैसों के कन्वर्ट कर लिया इन्हों एंड वो रेशो अपन दे रखी है 1:5:11। मैनू पता नहीं क्यों क्वेश्चन गलत लग रहा, नहीं सही भी हो सकता, कढ़ के देख लेना, ठीक है। तो जेकर 500 पैसे 1 रेशो यानी अपन पे आ तो टोटल कितना बन गया 500 बन गया राइट। इस तरीके कितना बन जाऊगा 250 बन गया, इस तरीके कितना बन गया 110 बन गया। इन्हों का जोड़ आ जो कि बन जाऊगा, अपन यही कह रखा ना कि बैग के 43 रुपये इन द फॉर्म ऑफ इन्हें कॉइन दे रखा, ठीक है। तो आह कि बन गया 750, 750 तो आह कि बन जाऊगा 860 राइट, नहीं कट के देख लो यार, ठीक है। ये बन जाऊगा तो 0 ਨਾਲ 0 कटो पहले तो, ठीक है। तो आ 50 बन गया, आ 25 बन गया, तो आह 11 बन गया राइट। 50 तो 11 कितना आ जाऊगा 61 आ जाऊगा, 61 तो 25 कितना आ गया भाई 86 आ गया राइट। यही 86 बराबर तुहानूं किहदे दे रखिया 43 दे रखा है, पर
रुपीज़ है, इत्थे आप सारे पैसों के ले आ तो 43 रुपीज़ इनू भी पैसों के कन्वर्ट कर देना तो 4300 रुपया हो गया, 4300 पैसा हो गया। अपन पूछा कि टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन किन्ने 50 पैसे कॉइन अपने को किन्ने इत्थे 25 है तो 25 बराबर किहदे आ जाऊगा, बस फिर 4300 बटा 86 गुणा 25 आ गया। ठीक है, तो 43 एक 43 दूना 250 25 5 125 1250 आ गया। तो 1250 अपने को पैसा पिया। अपन नंबर ऑफ कॉइन पूछे 1250 तो पैसा पिया। जेकर 50 पैसों के जोड़ के 1250 पैसे बनते हैं तो फिर किन्ने कॉइन पे है, तो फिर अपने को पे है जी 25 कॉइन, राइट है। तो 25 कॉइन अपने को पे है तो 25 आंसर आ जाना। बहुत सिंपल है ना। मैं की किया 5 रुपये पैसों के कन्वर्ट कर लिया, 50 पैसे 10 पैसे एक कॉइन यानी रेशो पई है। तो अपने को टोटल पैसा इन्ना पिया कि 500 रेशो 250 रेशो 110, तो यह कट कटा के 50 रेशो 25 रेशो 11 आ गया। तो टोटल यह 43 रुपये के बराबर है। तो आ टोटल 86 पैसों के बराबर बन गया। जो मैं सारे पैसे के कन्वर्ट किया तो 43 भी पैसों के कन्वर्ट कर लिया तो 4300 पैसा हो गया। तो 86 4300 के बराबर है। तो 25 बराबर यानी जोड़ा 50 पैसे मेरे को किन्ने किन्ने 25 यानी 25 के बराबर है। तो 25 बराबर कट लिया। तो 25 बराबर कि 1250 यानी मेरे को 50 पैसों के कॉइन इकट्ठे करके 1250 पैसे पे है। तो किन्ने कॉइन हो गए 25 कॉइन हो गए। एक बोट कवर कर दी कहना 80% मोर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम दैन अप स्ट्रीम, राइट। इफ कहना स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इतने स्टिल आऊगा स्टिल वाटर, दैन वट इज द रिक्वायर्ड फॉर बोट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। देखो भाई ये भी क्वेश्चन कोई बड़ा ज़्यादा औखा तो नहीं है कि कहता भी एक बोट है कहता 80% मोर डिस्टेंस कवर कर दे डाउन स्ट्रीम के। जेकर मैं ये कहा कि भाई डाउन स्ट्रीम के मान लो आप कह दीए कि 20 किलोमीटर वो स्टिल वाटर के तो डाउन स्ट्रीम के स्पीड कितनी होगी 20 + x होगी एंड अप स्ट्रीम के स्पीड कितनी होगी 20 - x होगी। ठीक है, जो पानी के वहा नाल जाने तो स्पीड बढ़ जाती है तो 20 + x हो गया। जो अप स्ट्रीम होगी तो पानी के उल्टा तो वहा घट जाऊगा तो 20 - x हो गया। एंड अपन की कहा कि डाउन स्ट्रीम है जोड़ा वो 80% ज़्यादा है दैन द अप स्ट्रीम, यानी 80% ज़्यादा तो इत्थे की आ जाऊगा 180/100 आ गया। तो 20 9 20 5 आ जाऊगा। तो 5 इत्थे 100 आ गया, 5x आ गया, इत्थे कितना आ गया 9 20 आ गया, तो इत्थे 9x आ गया। तो आ इधर जोड़ लो इन भाई, ये आ गया तुहाडा 14x के बराबर, तो यह आ गया तुहाडा कितना आ जाऊगा सिर्फ 80 के बराबर। 180 चो 100 कट दो, हाँ 80 के बराबर आ गया है ना। 80 के बराबर आ गया तो कितना आ जाऊगा देख लो 2 7 2 40 यानी 40/7 आंसर आ गया। 40/7 आंसर x का आ गया। यानी आपां पूछा की आ कि जेकर वट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम के 20 - x होगा तो 20 - x यानी 40/7 होगा, राइट है। तो कढ़ के देख लो भाई तो 140 आ गया 100/7 आ गया है ना, 100/7 आ गया। तो 50 दूना यानी 3.5 आंसर आ गया। तो बस कली कैलकुलेशन है तो 3.5 का आंसर आ जाएगा। कितना ज़्यादा सौखा गा, राइट। क्वेश्चन दोबारा कि 80% ज़्यादा डिस्टेंस चलती है डाउन स्ट्रीम के, तो 20 + x चलूगा तो 80% ज़्यादा तो 180/100 आ गया। दैन अप स्ट्रीम 20 - x आ गया। x की वैल्यू कढ़ ली आप कैलकुलेट करके 40/7 आ गया। 50 किलोमीटर कढ़ना सीगा अप स्ट्रीम का मतलब की है 20 - x 20 - 40/7 3.5 आ गया। कहता a + b जेकर कहता 5 है तो a - b है जोड़ा जेकर वो 3 है तो a² + b² कढ़ो तो कितना ज़्यादा सौखा है। दोनों पासे होल स्क्वायर कर दो तो इतने भी होल स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाऊगा, दोनों पासे होल स्क्वायर करोगे तो इसे करोगे तो 9 आ जाऊगा। तो इनू जो खोल के देखोगे तो a² + b² + 2ab आ जाऊगा, इतने आ गया तो 25। इनू खोलोगे तो a² + b² + -2ab आ जाऊगा, -2ab आ जाऊगा तो 9 आ जाऊगा। हालांकि सीधा होना चाहिए, ठीक है, फिर भी चलो कटता भाई। तो इतने 2 आ गया a² + b² 25 तो 9 इतने आ गया तो 34, यह आ गया तो 17, राइट। तो 17 आंसर आ गया। हालांकि शॉर्टकट भी सीधा कर सकते हो पर ठीक है कोई चक्कर नहीं, ऐ भी करोगे तो कोई बड़ा टाइम नहीं लगता। मैं कही है ना कि जेकर क्वेश्चन आता होवे तो कोई बड़ा मत्था मारन की शॉर्टकट से लोड़ नहीं पैंदी। आता तो क्वेश्चन नाल दी नाल सॉल्व हो जाता, टाइम लगना तो शॉर्टकट के भी लग जाता। चलो A B C कहता 3 पाइपां एक टैंकी में अटैच आ, ऑल आर ओपन टूगैदर A एंड B कहता 5/8 ऑफ द टैंक एंड A एंड C 3/4 ऑफ द टैंक। इफ A कैन, हम देखो
कहता ABC 3 पाइपां कहता जिहड़ी A एंड B है वो कहता 5/8 भर दी है, राइट है, यानी ऑल ओपन है। देखो 3 पाइपां, तिन्ने पाइपां नूं ओपन करता, कहता A ते B कहता 5/8 भर दी है, यानी जेकर मैं टैंकी 8 दी मान ला तो A ते B ने 5 भरता, राइट है जी। उस तो बाद कहता जिहड़ा कहता A ते C है वो 3/4 भर दी है, ए तो सी 3/4 भर दिया। जेकर मैं टैंकी में 4 मान ला तो यह 3 भरदा। हुण मैं टैंकी में 8 भी मनी बैठा, जेकर मैं इनू 8 बनाना हो तो 4 नाल गुणा 2 कर दूँ, इनू भी 2 नाल गुणा कर दूँ, यानी कितना भरता इन्होंने 6/8, यानी इन्होंने 8 के 5 भरिया तो इन्होंने 8 के 6 भरिया, यानी कि आह आ गया। अच्छा ये 5 किने भरिया है, यह A प्लस B ने भरिया है, एंड आह जो 6 भरिया है यह A प्लस C ने भरिया है। इस तो बाद कहता इफ A कैन फिल अलोन कहता 12 घंटे जेकर फिल कर सकती कल्ली A, जेकर कला A कहता 12 घंटे फिल कर सकते तो A B C दसो। हुण बहुत सिंपल जी गल है, आपां नूं की कहा कि भाई 5 तो A प्लस B भरदी है, राइट है, तो एंड A प्लस C है जिहड़ा वो कितना भरदा है। जेकर मैं इन्होंने जोड़ा, जेकर मैं इन्होंने जोड़ा तो A प्लस B प्लस C इत्थे 2 आ जाऊगा, राइट है, एंड A प्लस B प्लस C जेकर मैं इत्थे देखा तो ये कितना भरदे, तिन्ने 8 भरदे आ, राइट है, तिन्ने 8 भरदे आ, पर जो मैं इत्थे तिन्नां नूं जोड़िया तो कितना बन गया 11 बन गया। हुण 11 क्यों बन गया, क्योंकि A 2 बारी जोड़िया गया, तो जेकर मैं 11 चों 8 कढ़दा तो A दा कितना आ गया, ਇਹਦਾ मतलब 3 आ गया, A दा कितना आ गया 3 आ गया, ਇਹਦਾ मतलब A 3 भरदा, ਇਹਦਾ मतलब A 3 भरदा है। तो बस फिर A जेकर 3 भरदा तो 3 बराबर किहदे आपां नूं, तो 36 12 तिया 36 आ गया, राइट। अपन पूछा कि जेकर तिन्ने भरना, राइट है, तो 36/8 आ जाऊगा, तो कितना आ गया भाई ये 2 चौके, तो यह आ गया तुहाडा 4 दूनी आ गया तो 4 ना आ गया, 9/2 आ गया, यानी 4.5 आ गया, तो आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा सी, राइट। इस तरीके नाल भी तुसीं कढ सकदे हो, नहीं होर बहुत सारे मैथड हैगे भाई, उवें तुसीं सॉल्व कर सकते हो जेकर करना चाहो, राइट। ये मेरे हिसाब से समझ लग गया होगा मैं की कहा कि 5/8 A प्लस B भरदा, A प्लस C इन्ना भरदा, यानी ना सारे जेकर मिला ला तो यह बनता है 2A प्लस B प्लस C, राइट। 2A प्लस हुण A प्लस B प्लस C है जो 8 के बराबर है, ये अपन पता क्योंकि 8 की आप टैंकी मनी है, पर जो मैं 2 लाता तो वह फिर 5 ते 6 11 भर गया। हुण 11 क्यों आ गया, क्योंकि आपां A नूं 2 बारी जोड़ लिया, तो यदा मतलब 11 चों 8 कढ़ लिया, तो यदा मतलब कल्ले A आ गया, A बराबर 3 आ गया। जेकर A 3 भरदा है तो 12 घंटे जेकर फिल करता तो यदा मतलब टोटल वो कितना भरदा 12 तिया 36 भरदा, तो तिन्ने मिल के कितना भरनगे, तिन्ने मिल के भर कितना रहे 8, तो 36/8 आ गया, 9.5 आंसर आ गया, राइट। तो ये यानी कि तुसीं आंसर ला सकते सी, नहीं एवें करना तो भाई होर बहुत सारे मैथड है, उलझे होना पर कोई चक्कर वाली गल नहीं। A एंड B है कहता वो जो फिल कर दिया कहता 5/8 टैंक फिल कर देंगे, तुसीं टैंकी मन सकते हो 40 की टैंकी मन सकते हो जेकर मननी है, तो 5/8 टैंकी भरती जेकर, तो इत्थे तुसीं मन सकते हो भाई 8-5 तो उन्होंने 25 भरता, 3/4 फिर उन्होंने इन्ना भरता, राइट 30 भरता, तो इस तरीके भी कढोगे तो आंसर तो फिर भी आ जाना, पर नहीं बहुत सारे मैथड है भाई। मेरा मनना तो सिर्फ यह है कि तुसीं फास्ट टू फास्ट कढ़ना, क्योंकि इन्ना भी टाइम वेस्ट नहीं करना, कंसैप्ट के नाल करोगे सारी चीज़ें फास्ट हो जाएगी, कोई बड़ी वड्डी गल नहीं हैगी। ठीक हो गया भाई, चलो खैर। तो इस तो बाद आ गया तुहाडा हुण मेहर करे बाबा, ए परसन कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड स्टिल वाटर इन 9 एंड 7 आवर्स। ठीक है, की कहंदा कि भी अपस्ट्रीम दे विच जिहड़ी स्पीड है, कहंदा अपस्ट्रीम दे विच दा मतलब की है कि x माइनस वाई है, वो कितनी स्पीड है 9 घंटे, एंड स्टिल वाटर दे विच यानी x दी हैगी जिहड़ी 7 है, ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ी y दी है, y दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी, y दी वैल्यू आ गई तुहाडी की पुछा गया आपां नूं, कहंदा ए परसन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स एंड स्टिल वाटर दे विच ओहदी 7 है, राइट। स्टिल वाटर दे विच जेकर 7 है तो 9 - 7 तो 2 आ गई, राइट है वाई दी वैल्यू। चलो देखते हैं, कहना इफ स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ओके ओके ओके, अगे दिता हुआ देखो, राइट है। तो देखो ध्यान दे नाल कहंदा भी एक कवर डिस्टेंस कर दे अपस्ट्रीम दे विच, अच्छा कल्ली अपस्ट्रीम दे रखी है यार, कल्ली वाई दे रखी है, तो कल्ली वाई दे रखी है, एंड आपां नूं जिहड़ा स्टिल वाटर दे विच ओह कितना दे रखा 7 दे रखा है, राइट है। देखो ध्यान दे नाल, हुण बहुत सिंपल जी गल है, आपां नूं की कहा भी इफ स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर दैन वट इज द स्पीड ऑफ, अच्छा 9 घंटे लाउंदी है, आपां नूं टाइम दे रखा है ठीक है। चलो खैर, तो वट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर दे विच ओहदी स्पीड कितनी है। देखो सीधी जी गल है, जेकर मैं कहा कि स्पीड ऑफ करंट 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है,
ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਐਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇਕਰ मैं इन्हों रेशो के रख ला इस तरीके के नाल है ना, तो डी नाल डी कट्टिया गया, आ एक्स उपर आ जाऊगा, एक्स माइनस वाई आ गया बराबर कितना आ गया 9/7 आ गया। तो आ 7x बन गया, आह 9x माइनस 9y बन गया। अपन करंट का जी स्पीड है वो दे रखी है 2 है ना, तो मैं 2 इतने पुट कर दूंगा तो 9 दूनी 18 आ गया राइट। तो आह कितना आ जाऊगा तो 2x बराबर 18 दिया गया एंड x की वैल्यू अपने को 9 आ गई। अपन पूछा की आ, अच्छा स्पीड ऑफ स्टिल वाटर ही पूछा, तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर 9 आ गया। हालांकि मैं वैसे ही उलझ गया है ना, हालांकि ये कुछ भी करने की लोड़ नहीं सी। आह स्पीडा नहीं दे रखिया, अपन टाइम दे रखा, बस वही गल है भी निक्का जिहा भुलेखा तुहानूं पा सकता है ना, निक्का जिहा भुलेखा तुहानूं पा सकता, होर कुछ नहीं हैगा राइट। बाकी जदों ग्रैजुअली इहनूं एवें करते रहोगे तो मेरे हिसाब दे नाल तुहाडा कोई भी क्वेश्चन रुकूगा नहीं, पर एक्यूरेसी मैटर जरूर करूगी। फसना नहीं, बस क्वेश्चन टैक्नीकली करना कि एक्चुअल क्वेश्चन कहता की है। ए एंड बी टुगैदर कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। हुण ए ते बी कहता इकट्ठे 30 दिनों के करते, दे स्टार्टड वर्किंग टुगैदर एंड आफ्टर कहता 2/3 ऑफ द वर्क जिहड़ा हो जाता गा बी हैड टू लीव दैन ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। बहुत सिंपल जी गल है, जेकर ए ते बी इकट्ठे 30 दिनों के काम करते हैं एंड इकट्ठे काम स्टार्ट करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2/3 ऑफ द वर्क, कितना रह गया 1/3 रह गया, 2/3 तो उन्होंने इकट्ठे ने काम किया। कहता जो बी उदों बाद छड्ड जाता तो 1/3 जो काम रह गया रिमेनिंग वर्क वो 20 दिनों के करता, यानी ए दी गल कर रहा। जेकर ए 1/3 काम 20 दिनों के करता एंड पूरा काम जेकर करना हो तो किन्ने दिनों करता 60 दिनों के राइट। तो अपन ए प्लस बी का दे रखा कि वह 30 दिनों के करता गा, कला ए आप कढ़ लिया कि 60 दिनों के करता। अपन किहदा पूछा है बी अलोन का पूछा, जेकर वो 3/5 काम करे, टोटल काम जेकर मैं 60 मान ला तो आह 2 काम करते एक दिन के, आह 1 काम करता। हुण 60 का 3/5 की होगा, 60 का 3/5 होगा जी 12 5 60 तो 36 होगा राइट है। 36 काम है जो बी किन्ने दिन करूगा कला। हुण कला बी एक दिन के करता किन्ना, जेकर ए एक दिन के एक करता, ए प्लस बी 2 करते हैं, यदा मतलब कला बी भी एक दिन के एक ही करता, तो 36 काम भी वो फिर 36 दिन कर दूगा राइट। सो 36 आंसर आ गया। समझ में आई बात? बहुत ज़्यादा सौखा सी, बहुत ज़्यादा आसान राइट है। सो हो सकता तो एक्साइज इंस्पैक्टर के जो सिलेबस आ गया 25 क्वेश्चन इस बार आउणगे, क्योंकि पहला घट आउंदे सीगे, इस बार टैक्सेशन मैनू लगता नहीं भी ज़्यादा वो पाउणगे सिलेबस क्वेश्चन, यानी कि मैथ के वध सकते। बाकी कोई ना जिमें भी होया, फिलहाल आप इन्हें मन के चलते हैं। तो नमन गैट्स कहता 5 मार्क्स ऑफ फॉर ईच करैक्ट सम एंड लूजिज 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग सम। कहता नमन आ जो 5 मार्क्स हरेक सही वास्ते लै जाता तो 2 नंबर वो कट्टे जाते जेकर वो क्वेश्चन कोई गलत हो जाए। कहता वो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता गया, ही अटैम्प्ट 40 सम्स एंड obtained 46 मार्क्स। जेकर वो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता एंड मान लो वो सारे क्वेश्चन ही सही होंगे तो वो किन्ने मार्क्स आ जाते 200 मार्क्स आ जाते। आप कहा कि 5 मार्क्स उन्होंने मिलते हैं सही होने के, जेकर वो 40 की 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिता सही तो वो 200 मार्क्स आ जाते, पर एक्चुअल जो मार्क्स आए किन्ने आ जी 46 मार्क्स आया। तो कट्टे किन्ने गए वो मार्क्स, तो यह कट्टे गए वो भाई 154 मार्क्स कट्टे गए। हुण जिहड़े ये 154 मार्क्स कट्टे गए, कट्टे किवें गए जेकर वो क्वेश्चन गलत होया। हुण क्वेश्चन गलत होने दे नाल होऊ की, एक तो 5 मार्क्स तो जाणगे 5 मार्क्स तो गए, आ 2 मार्क्स होर जाणगे, क्योंकि की कहा कि 2 मार्क्स वो जाते जेकर क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो यदा मतलब 154 जिहड़े नंबर कट्टे गए वो 7 करके कट्टे गए, 7 कट्टे गए, तो यदा मतलब किन्ने गलत हो गए बटा 7 कर दो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 22 क्वेश्चन वो गलत हो गए। अपन ने पूछा की है कि उन्हें किन्ने क्वेश्चन करैक्ट किए, तो जेकर उन्हें 40 अटैम्प्ट किए सी, उहदे विचों 22 क्वेश्चन उन्हें गलत करते, तो यदा मतलब 18 क्वेश्चन उन्हें सही किए। तो 18 क्वेश्चन सही किया तो फिर वह डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। मेरी कोशिश रही है कि इन्होंने 25 क्वेश्चनों के सारे क्वेश्चन तुहाडे हुण जिहड़े पेपर तो रैलेवेंट है एंड तुसीं देखिया होगा कि इहदे विच क्वेश्चन सौखे भी रहे औखे भी रहे आ। तो डेली जेकर तुसीं टैसट करोगे बहुत घट फीस दे विच आ, डेली टैसट एवें चलना गा, 4 महीने तक एवें टैसट करके देखो, नज़ारा ना आ गया तो पक्की गल नाम चेंज कर दो। पर वही गल है भी डेली करना पैना, कंसिस्टेंसी रखनी पैनी है। टॉपिक वाइज भी होंगे, सबजैक्ट वाइज भी होगा, कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट भी होगा। इस तो बाद आ तुहाडा सारा एनालिसिस है जिहड़ा मेरे हिसाब दे नाल, अच्छा ये तो GS का एनालिसिस है, GS का एनालिसिस मैं हजे करूँगा। इस तो बाद तुहाडा GS तो बाद तुहाडा यानी कि इस तरीके दे नाल तुहाडा अच्छा मेरे को तो चलो
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GS ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ, GS ਤੇ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ GS ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਐਂਡ ਬਣਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਡੇਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਸਿਰਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।